आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। बायोलॉजी का तमाम सारे प्रश्न आप लोग के सामने लाए हैं जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाइए। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। क्या होगा? जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 में पूछने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक इस प्रश्न को नहीं देखे हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम में अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का प्रश्न, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एंटीसेंट आरएनए। एंटीसेंट आरएनए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 नंबर का, कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एडिनोसिन डीएनीमेजेन की कमी। क्या होगा? एडिनोसिन डीएमीनेज की कमी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों में संक्रमित करता है? इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे जड़ों की संक्रमित करता है? 3 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मेलाइल डॉर्जिन इनकोग्निटा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, बेसिलस थुरिजिएंसिस द्वारा स्रावित अविश प्रोटीन इनमें से कौन है? बेसिलस थुरिजिएंसिस द्वारा स्रावित अविश प्रोटीन इनमें से कौन है? 4 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्राई प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है? कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है? 6 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इंटरफेरोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरफेरोन। चलिए 7 का, प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त होती है? प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एस्परजिलस फ्लेवस। ऑप्शन नंबर बी। 8 का, ECORI एंजाइम का स्रोत है? ECORI एंजाइम का स्रोत है? 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ई कोली। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ई कोली। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की? रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एस कोहन व एच बोयर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का, जैव डकैती निम्न में किससे संबंधित है? जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का, ट्रांसजेनिक मूसों चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक मूसों चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का, लेकोपेरेन किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 का, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी? 13 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, तंबाकू। 14 का, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं? 14 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 15 का, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न को बनाने में करते हैं? 15 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मानव इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का, आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, तंबाकू।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कर्ण छेदन को, कर्ण छेदन को, ऑप्शन नंबर ए कर्ण छेदक को। चलिए 18 का। TI प्लाजिड्म जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, कि TI प्लाजिड्म जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त डैश होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से, ऑप्शन नंबर डी। 19 का। निम्न में से कौन सा पादप में कीटनाशी प्रायरेथ्रम बनाया जाता है? निम्न में से कौन से पादप से कीटनाशी प्रायरेथ्रम बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का। जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्ण अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजने जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। 20 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ए एवं बी दोनों, यानी कि पृथक्करण शोधन, ऑप्शन नंबर सी। 21 का। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्ति होता है तो उसे क्या कहते हैं? कि यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे विषमजात प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विषमजात प्रोटीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। इनमें से कौन सी DNA कृंतकरण में वाहक नहीं है? इनमें से कौन DNA कृंतकीकरण में वाहक नहीं है? 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अभिव्यक्त वाहक, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्त वाहक। तो इसका नामांकित में प्लाजिड्म कौन है? नामांकित में प्लाजिड्म कौन है? PBR 322, PBR 322, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 24 का। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।